गुड मॉर्निंग गाइस। आज का हमारा टॉपिक है राइज ऑफ इस्लाम यानी इस्लाम का उदय। भारत में इस्लाम धर्म के आधार पर ही मुस्लिम शासन चलेगा। भारत में मुस्लिमों के आने का सबसे बड़ा उद्देश्य ही था भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, और दूसरा सबसे बड़ा उद्देश्य था भारत में लूटपाट करना, क्योंकि हम कहलाते थे सोने की चिड़िया और हमारे यहाँ मंदिरों में अपार सोना भरा हुआ था, और इसी सोने की लूट करने के लिए मुस्लिम इन्वेडर्स अक्सर भारत आया करते थे। इस्लाम एक एकेश्वरवाद धर्म है। कहने का मतलब है कि इस्लाम में सिर्फ एक ही ईश्वर को इम्पोर्टेंस दी जाती है, जिसे अरबी भाषा में अल्लाह और फारसी भाषा में खुदा कहा जाता है। और इस्लाम धर्म में मान्यता है कि अल्लाह एक है, इसके जैसा और कोई नहीं। ही इज सुपीरियर, ये सर्वोच्च है। अगर आप अल्लाह को इमेजिन करने की कोशिश भी करोगे तो नहीं कर पाओगे, और जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते उसकी ना तो कोई मूर्त होती है और ना ही कोई सूरत। इसलिए अल्लाह की ना ही तो कोई मूर्त है और ना ही कोई सूरत है। इसलिए इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा करना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। इस्लाम धर्म 5 स्तंभों के आधार पर फॉलो किया जाता है, और इस्लाम धर्म का सबसे पहला ही स्तंभ है कलमा। जो व्यक्ति कलमा पर विश्वास करता है वही मुसलमान कहलाता है। कलमा का मतलब है ला अल्लाह इल अल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। कहने का मतलब है कि अल्लाह एक है, उसके जैसा कोई और नहीं है। ही सुपीरियर, यह सर्वोच्च है। इस्लाम धर्म में मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब है वो ही अल्लाह की आखिरी दूत है। अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद साहब को एक पवित्र पुस्तक जिसका नाम है कुरान, वही पुस्तक दे के भेजा है। और जो व्यक्ति इस बात पर बिना सवाल किए आंख बंद करके विश्वास करे वही सच्चा मुसलमान कहलाता है। और जो इस बात पर यानी कलमा पर विश्वास नहीं करता उसे काफिर या गैर मुस्लिम कहा जाता है। और दूसरा स्तंभ, एक सच्चा मुसलमान दिन में 5 बार नमाज अदा करेगा। तीसरा स्तंभ, एक सच्चा मुसलमान रमजान के महीने में रोजा रखेगा। और चौथा स्तंभ, एक सच्चा मुसलमान जीवन में कम से कम एक बार हज यात्रा करेगा, जिसमें वो इस्लाम धर्म के 2 पवित्र तीर्थ स्थान मक्का और मदीना की यात्रा करेगा। पांचवा और आखिरी स्तंभ, एक सच्चा मुसलमान जीवन में हमेशा ज़कात देगा। ज़कात का मतलब है कि एक मुसलमान अपने एक साल में जितना भी कमाएगा यानी जितनी वो आमदनी करेगा उसका 1/40 भाग वो दान करेगा। और ध्यान रहे कि ये दान इतना गुप्त होना चाहिए कि उसके बाएं हाथ को भी पता ना चले कि दाएं हाथ ने क्या दिया है, क्या दान किया। यानी कहने की बात ये कि ये दान पूरी तरह से गुप्त होना चाहिए। जो व्यक्ति इस्लाम धर्म के इन पांचों स्तंभों का पालन करेगा वही सच्चा मुसलमान है। बाकी सारे काफिर हैं या गैर मुस्लिम।